हर जो भी शहरी होगा लाहौर का, उसकी जुबान पे एक ही चीज़ है, बसंत आ रही है, बसंत आ रही है। पूरे मुहल्ले च बाट साहब का नाम होंदा सी पतंगबाजी च कोई चीज अगे नहीं सी जाती, चमोड़ लेंदे सन। बाइक पे जा रहा था दादा दरबार के पास, डोर आई है, वो लगी है, यहाँ से लगी है गर्दन पे, फिर यहाँ से कान पे, और वो कट टूट गई है। मुशर्रफ साहब जब आए ना तो उन्होंने 2-3 बसंतें यहाँ पे की हैं। मेरे दोस्त अमेरिका से भी आ रहे हैं, यूरोप से मेरे दोस्त आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए, और तमाम उनकी रहने का बंदोबस्त होटलों में बुकिंग शुकिंग अभी से करवा चुके हुए हैं। 30 दिसंबर से 8 फरवरी तक बनाने की इजाजत है पतंग, लेकिन पतंग बेचने की इजाजत 1 फरवरी से 8 फरवरी तक है। अब जब आप एनालाइज करते हैं कि बसंत आ रही है तो खतरा जहन में आता है। अभी आज के दिन खड़े होके मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इज्जत से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं बॉलो पब्लिक। लाहौर का दिल है अंदरून और अंदरून के दिल है ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब। बसंत हर बंदा, हर जो भी शहरी होगा लाहौर का, उसकी ज़ुबान पे एक ही चीज़ है, बसंत आ रही है, बसंत आ रही है। भाई बसंत है क्या और लाहौर अंदरून में किस तरह बसंत बनाई जाती थी, आज का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक हम यादगिरी को दोबारा रिवाइज करेंगे और सारी चीजें सुनेंगे भट्ट साहब से। भट्ट साहब आज आप हमें ज्यादा टाइम देंगे ना? पहले नाश्ता करते हैं, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। अच्छा भट्ट साहब, वो आप कह रहे थे कि इसहाक डार साहब का ये घर था, ये मस्जिद है, मैं यहाँ बड़े जुमे पढ़े। अच्छा, और ये उनका घर था, ये कोने वाला, ये ऊपर सारा देख रहे, जी जी, यहाँ रहा करते थे। सागदार साहब का घर है ये। और ये शिफ्ट कब हुए थे यहाँ से? ये मेरे होश से पहले शिफ्ट हो चुके हुए थे, क्योंकि मेरे डैडी बताते हैं कि मेरे डैडी के क्लास फेलो थे, मेरे चचा के क्लास फेलो थे मुस्लिम मॉडल से। तो वो बताते हैं कि ये बड़े लाइक आदमी थे और यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक थे। वो ये बताया करते थे इनके बारे में, उनके दोस्त थे ये, तो वो कहते थे कि बड़े लाइक आदमी थे सागदार साहब। और लड़के को अपने क्लास के बच्चों का गर्मियों की छुट्टियों का काम कर दिया करते थे। अच्छा, एक्स्ट्रा कर दिया करते थे। आप पढ़ाई में कैसे थे? मैं एवरेज था, मैं इतना लाइक नहीं था, मैं बड़ी मार खा के पढ़ा हूँ, मतलब इतना कोई खास इंटेलिजेंट बॉय नहीं था। लेकिन फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आनी शुरू हुई, उम्र बढ़ती गई तो शऊर में इजाफा होता गया। फिर ये आपने बताया कि घर ये था और दुकान भी करीब ही थी। दुकान ये खोने वाली थी, पहले और मुझे कंफ्यूजन थी। वो उनके जो वाले साहब थे उनको वो पाबोदी कहते थे, पाबोदी की दुकान ये वाली थी, ये कोने वाली। और किस चीज की दुकान थी इनकी? ये साइकिलों की दुकान थी। अच्छा, साइकिलों की दुकान, क्योंकि उस वक्त साइकिलें बड़ी यूनिक होती थी। ये जो शटर वाली है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यही था। ये चूना मंडी चौक में आप आ गए, तो ये उनकी दुकान यहाँ पर थी। आपका जो बचपन है यही गुजरा है? मेरा बचपन बिल्कुल यहीं गुजरा है। जब हम छोटे थे, मैं इस्लामिया स्कूल शेरा वाले गेट का पढ़ा हूँ आगे। तो जब हम जाते थे स्कूल जाने से पहले, नाश्ता जो होता था, आपको दिखा दिया जज साहब ने, जी जी, कि वो नाश्ता वहां से होता था। जज अंकल बैठे हुए हैं, वो नाश्ता बना के देते थे। तो फिर हम, क्या तब्दीलियां, आपको क्या फील होता है कि तब का लाहौर और आज का देख के दुख लगता है या ठीक लगता है कि हाँ अब आपको इर्द गिर्द देखें, कंक्रीट के देव हैकल प्लाजे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इधर को कैमरा घुमाएं, आपको नजर आएगा कि ये पुराने घर थे, बड़े खूबसूरत। मुख्तार दादा क्लॉथ वाले थे, उनका ये घर था। मुख्तार दादा वालों का वो सारा का सारा उड़ गया, खत्म हो गया। अब वहाँ प्लाजे खड़े हो गए हैं। तो एक अजीब सी सिचुएशन है। मुझे कोई खास खुशी नहीं होती प्लाजे देख के यहाँ पे, लेकिन है, मेरे दादा का तंदूर था यहाँ पे, अब सारा कुछ ही खत्म हो गया। ये मेरा दोस्त है बीमा चक्कर चने वाला, इसके वाले साहब अंकल मुनीरे जो उनसे आया, वो चने लगाते थे। और भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ये आपसे, ये तो आपके बहुत सारे पोल खोलने वाले हैं, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? पोल खोल दें साढ़े पोल केड़े, अच्छी वाले पोल बताना, कोई गंदी वाली चीजें मत बताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? खैर खैर जनाब। आप बताएंगे भट्ट साहब कितने शरारती थे? भट्ट साहब इतने शरारती थे, बाइक पर जब जाते थे ना तो समझ लो लोगों को पता चलता है भट्ट साहब निकल आए हैं। भट्ट साहब मेरी बात सुने, हकीकत सामने आ रही है। एक दफा इनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी दिखाइएगा। मल्ले वाले पोल खोल रहे ने साडा है, ते समझ लो कि पूरे मुहल्ले च भट्ट साहब का नाम होंदा सी गुड्डी बादी दे विच।
ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗ- ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। नहीं चमोड़ काट देते, चमोड़ता वो नीचे था, वो की नाम थी उसका? नदीम। इमरान नदीम। नाम तो आपका भी आएगा ना। नदीम चमोड़ता था। भाट साहब आप पीछे ना हटे अब। हम चमोड़ते नहीं थे, हम उड़ाते थे, मैं और बकास। और बताएं, और क्या मैं बताऊं भाई, तंग कितना करते थे लोगों को? बहुत ज्यादा। नहीं इतना तंग नहीं करते सी। छोटे ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हम बस लड़ाइयाँ नहीं करते थे। नहीं लड़ाइयाँ नहीं, सिर्फ लड़ाई- लड़के थे। लड़ाई वाले पासे नहीं। इनका कोई नाम शाम रखा था बचपन में, वो दोस्तों ने रखा होता है या मोहल्लेदारों ने रखा होता है? क्या नाम? हमें सिर्फ जुएब का ही पता है। दूसरे मतलब आपको पता है? जुए भी कहते थे, जुएबू कोई कहते और- थे, मेरे घर वाले जेबू कहते थे, कोई क्या कहते थे? जेब जेब भी कहते थे, ये जेब भी क्या? कोई ऐसी शरारत बताएंगे, मोहल्ले वाले बड़े तंग थे इस बात से कि यार दूर ही रहन। नहीं तंग कोई नहीं था, सारे आप ना बोले अभी बताया वो कुछ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਖਿੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ। वो अच्छा ये बताइए, अब मेरे मोहल्ले को कितना फखर है मेरे पे, ये बताइए। नहीं ये तो बात है, हम तो अब भी खुश हैं आपको देखकर। और ये बताएं कि मैं बदला तो नहीं हूँ, आता हूँ ना। नहीं माशाल्लाह ਉਂਝ रूटीन ची। नहीं, अभी आपको किसी ने कहा है कि ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? उनको ये मैं इन्होंने दसिया कि लाहौरियां दी आदत होंदी है कि वो ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ। ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਫ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अभी हम अंदरून की गलियों में हैं, हाँ यहाँ बसंत होती है, डोर यहाँ तो नहीं गिरेगी। अब देखो ना, ये तो वैसे अभी तो बहुत ज्यादा ही उन्होंने उठा दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली और बदनुमा कर दिया इसको, इतने प्लाजे उठा के। लेकिन पहले भी घर होते थे लेकिन ऊंचे ही होते थे, गली के अंदर डोर नहीं आती थी, गली के सड़क पे गिरती थी डोरें। वो जो मिंटो पार्क में उड़ती थी वहां से डोर आती थी, तो वो सड़क पे जरूर आती थी। मुझे खुद को डोर फिरी हुई है यार, यहाँ से कान पे, लेकिन वो टूट गई थी। वो गर्दन नहीं काटी थी उसने। अब जो गर्दनें कट रही हैं वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो देख के खौफ आता है ना। ये कब की बात है? ये बात है 99 की, 99 या 2000 की, आई बिलीव 2000 की बात है। मैं बाइक पे जा रहा था तो दादा दरबार के पास तो डोर आई है, वो लगी है, यहाँ से लगी है गर्दन पे, फिर यहाँ से कान पे, लेकिन वो मुझे लगी है और फिरी है, जैसे चीरा नहीं आता वैसे चीरा आया और वो कट टूट गई है, मेरी गर्दन से लग के टूट गई है। लेकिन अब वो डोर, वो मैंने एक जगह शो कर रहा था, वो डोर से 4 ईंटें उठा ली, वो डोर ना टूटे। तो जब ऐसे रस्से बनाओगे वो तो गर्दन काटेंगे ही काटेंगे यार, वो तो तलवारें हैं। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये लोग जो उनसे हैं ये अब क्या बच जाए, करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई अब जो पतंगबाज है ना 20 साल 25 साल वो बंद रहा, अब वो अपनी लोड को ये चीजें खत्म करेगा। अब डोर लगाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने इसको बर्बाद किया खेल को, इस सारी चीज को, उनको भी शर्म आनी चाहिए। देखो अब एक चीज से पता है तुम्हें लोगों का नुकसान होगा, क्यों उड़ाते हो यार? सिर्फ गुटियां कटे इसलिए? खेल बर्बाद कर दिया, लोगों के कारोबार बर्बाद कर दिए, स्मॉल इंडस्ट्री थी वो बर्बाद कर दी। अभी भी कोई ऐसा माफिया तो जरूर होगा जो चाहता होगा कि अभी भी उस तरह की डोर बनाई जाए, क्योंकि वो आम डोर से तो महंगी बिकती है। अब वो माफिया जो है ना वो होगा जो चाहता होगा कि ये इवेंट हो ही ना, वो नहीं होगा जो चाहता होगा कि ये इवेंट हो। क्यों? देखो यार, किसी माँ का बच्चा, किसका दिल करेगा यार कि मैं ये डोर बनाऊं, किसी का बच्चे की गर्दन कट जाए? किसका दिल करेगा? किसी का भी नहीं। कोई जानवर होगा ना, बिल्कुल ऐसे। उसकी सरिश्त में गंदगी होगी, वो ऐसा कोई हैवान होगा जो ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करेगा और मोटी डोर उड़ाएगा। मैं तो बड़ा इस मामले में बड़ा शदीद सख्त हूं कि अब अगर मैंने ये सोच लिया कि ये आखिरी मौका है शहर को देने के लिए ना, कि अगर ये उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता खाकम बदन किसी को भी हल्का सा भी खरोश भी आई तो ये इवेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं होऊंगा। मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फिर उसके बाद नहीं मैं इसका जिक्र करूंगा कि ये होना चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा के ऊपर नहीं जाना। यहाँ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्रोपेगेंडा के ऊपर नहीं आना। ये अब आ गए आप गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज, ये यहाँ पर बसंतें हुआ करती सारी। ये चूना मंडी का कॉलेज था, मुशर्रफ साहब ने आखिरी बसंत यहाँ इस कॉलेज में मनाई। ओके, और क्या तरीका है, कौन कौन से बड़े सियासतदान ने बसंत मनाई है? ये सीएस स्टाफ होता था, इसको सीएस स्टाफ कहते थे। सीएस स्टाफ का मतलब यहाँ पर पुलिस वालों का हुकूमत खाना था, तो यहाँ पर लोगों को बंद शंद किया करते थे। फिर नवाज शरीफ साहब जब आए
तो उन्होंने इसको कॉलेज में कन्वर्ट किया। जब ये कॉलेज बना तो इस इलाके के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी एक रहमत हो गई। बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, लड़कियां, मेरी दोनों बहनें यहाँ से पढ़ी हैं, तो ये हमारे लिए तो बड़ी रहमत थी कि अब बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता, गली से निकलो पीछे कॉलेज है। तो अंदरून शहर की मेरे ख्याल से यूजुअली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो बच्चियां हैं वो यहीं इसी कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, और ये हमारे लिए तो बड़ी रहमत है। फिर मुशर्रफ साहब जब आए ना 2001 में, तो उन्होंने 2-3 बसंतें यहाँ पर की हैं। उससे पहले एक दफा हुई है, फिर ये बसंत के लिए ये बड़ा स्पेशल होता था, बड़ी हाई लेवल 4 किस्म की 4 दफा बसंत हुई है यहाँ पे, 4 या 5 दफा। और कौन कौन जा सकता था? दाखिला किस किस का होता? दाखिला भाई शहर वालों को थी, हम तो छतें टाप के निकल जाते थे अंदर से ना, या यहाँ से किसी को कह के निकल जाते थे कि यार जरा अंदर सब जान दे। अंदर बड़ा हाई प्रोफाइल गेम होती थी ना अंदर, मतलब बड़े बड़े लोग आते थे। मैंने वो फिल्म स्टार्स को आते देखा है, नूर आती थी, यो शान, ये लोग आते थे यहाँ पे बसंत मनाने के लिए, मनाने आते थे। और सिक्योरिटी भी बड़ी होती होगी, भाई ये बंद होता होगा। अंदर से अंग्रेज आ रहे हैं, वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त खड़े होते थे पतंग पकड़ के ना। हाँ। उसने पतंग पकड़ी थी और मैं ऐसे कर लेता था, तो मुझे जैसे पतंग पकड़ के खड़े हो हाँ। ऐसे, और मैंने ऐसे किया हुआ। अब जो उधर से आ रहा था उसको लगता था बीच में डोर है, हाँ। वो रुक जाता था। हाँ। वो अब थोड़ी देर रुका रहता था, हम कुछ भी नहीं करते थे, दौड़ जाते थे। वो बेचारा फिर परेशान हो जाता था कि ये क्या कर रहा है। फिर हम यूं ही नीचे करते थे, चलो ऊपर से, वो ना यूं करके गुजरते थे, तो वो शरारतें करते थे हम यहाँ पर इस तरह। अच्छा, आपने बसंत जो देखी है, कौन कौन से ममालिक से लोग आते थे, माहौल क्या होता था, कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी? यार अभी तुम यहाँ से अंदाजा कर लो कि मेरे दोस्त इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, मेरे दोस्त अमेरिका से भी आ रहे हैं, यूरोप से मेरे दोस्त आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए, और तमाम उनकी रहने का बंदोबस्त होटलों में बुकिंग शुकिंग अभी से करवा चुके हुए हैं कि वो भाई उन्होंने आना है, उन्होंने रहना है, उनकी रहने का अरेंजमेंट और सारी चीजें, और जो छतें हमने करनी है उसका अरेंजमेंट अभी से कर चुके हैं। आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, इतना बड़ा इवेंट है कि शहर अब आपने ये देखना है, आपने अपने होश में नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी। तो हमने जिन्होंने देखी है उसको पता है कि शहर जिनसे है ना वो दुल्हन की तरह सज जाता था। बस मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इसको, अब वो जो खबासत होती रही है वो ना हो। मेरी पूरी कोशिश है, ठेकेदारों की भी पूरी कोशिश है। देखो मैं तुम्हें ये तुम्हारे चैनल की तवज्जो से बता देता हूँ कि अब बाइक जितने भी चलेंगे लाहौर शहर के अंदर 6, 7, 8 को, वो उसके साथ चलेंगे, वो एंटीनास और रॉड्स के साथ चलेंगे, और गैर जरूरी बाइक का इस्तेमाल ना करें। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी चलाई जाएगी सरकार की तरफ से, मुफ्त। यानी कि अगर आपने आना है तो सरकार की ट्रांसपोर्ट यूज करें। लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों पे पुलिस के नाके सख्त होंगे, वो वहां से कोई चीज, कोई बंदा बगैर एंटीने के अंदर एंटर नहीं हो सके। एक मिसाल है कि किसी ने पतंग उड़ाया और वो जो डोर थी वो केमिकल वाली डोर थी, उसका क्या होगा? भाई वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा, आपको समझ आ जाएगी कहाँ से उड़ा है। और अब की बार हमने लोगों को कहा कि विजिलेंट रहो, हमने पतंगबाजों को कहा कि विजिलेंट रहो। हमने हर लाहौर के जो 10 जोन है ना, लाहौर को 10 जोन में डिवाइड किया गया, हर जोन में 2-2 एसोसिएशन रजिस्टर्ड की हैं। उन एसोसिएशन वालों का काम होगा कि वो मॉनिटर करें, देखें, क्योंकि वो पतंगबाज हैं और इनमें से ही हैं, कि कहाँ से कोई ऐसी शरारत होगी। ऐसा भी होगा कि कोई ड्रोन्स, कैमरास चलाए जाएंगे जो कि जी बिल्कुल, ड्रोन यूज किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखो मैं सरकार का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ड्रोन कैमरा बिल्कुल यूज किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये बहुत अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। 30 दिसंबर से 8 फरवरी तक बनाने की इजाजत है पतंग, ठीक है, लेकिन पतंग बेचने की इजाजत 1 फरवरी से 8 फरवरी तक है। ओके, यानी कि आप कम खरीदेंगे। ये इवेंट को महफूज करने के लिए ये भी एक कदम है कि इसको कम से कम खरीदें, ताकि वो ये ना कहें कि हमारे पास पड़ी थी, बाद में उड़ाएंगे या करेंगे। पतंग आसानी से मिलनी नहीं है आपको, ये आप ज़हन में बिठा लें। अच्छा बट साहब, जब आप एनालाइज करते हैं कि बसंत आ रही है, तो खतरा जहन में आता है या फिर वो खुशी में महसूस होती है? दिल में क्या आता है? अभी तो बहुत खतरा आता है। अभी आज के दिन खड़े होके मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इज्जत से हो जाए, या अल्लाह किसी की जान को नुकसान ना हो। क्योंकि ना अब मैं इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ ना, इस इवेंट की एडवोकेसी कर रहा हूँ, तो मुझे ये अंदर ही अंदर ये है कि यार ये कहीं मैं गलत ना कर दूँ, ये लोग शायद इस काबिल ना हो और मैं इनके लिए ये कर दूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग थे वो आपको कह रहे थे बट सब बसंत हो रही है, यानी कि अगर वो अपने बच्चों की इजाजत देंगे, वो आपके कहने पे या आपको वो यकीन करेंगे, फिर देंगे बच्चों की इजाजत। अच्छा, 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं वो पतंग नहीं उड़ा सकते, नोटिफिकेशन है, एंजॉय तो कर सकते हैं, छतों पे तो जा सकते हैं, सिर्फ एंजॉय करें। अच्छा बट साहब, जब लोग पतंग उड़ाते थे साथ मौसीकी लगाई जाती थी, गाने लगाए जाते थे और साथ में हुल्लड़बाजी होती थी,
अब क्या होगा? अब ये सब कुछ इजाजत होगी? होगा ये किड़े होंगे बीए पास पतंगबाज आके, हाँ। सारा कुछ होगा भाई, क्योंकि लाउड स्पीकर पे तो अभी वो बंद ही है ना। लाउड स्पीकर नहीं होगा, हाँ लाउड स्पीकर एक्ट जो सा है वो अभी भी है, आप नहीं कर सकेंगे लाउड स्पीकर पे गाने शाने इतनी ऊंची नहीं लगा सकेंगे। लेकिन देखो क्या करते हैं, लेकिन शायद आप इख्तिलाफ करें, हाँ। लेकिन बसंत का जो मजा है शायद वो साउंड सिस्टम और इससे भी दोबाला होता है। शायद मैं गलत हूँ इस बात तो नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अभी तो एक टेस्ट केस है ना, आप ये समझ लें कि ये बसंत का इवेंट नहीं है, ये एक टेस्ट केस है कि क्या हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम ये जज कर सकेंगे कि अगली बार ये मुकम्मल तौर पे कैसे करना है। इसको हमें अंदाजा हो जाएगा, देखो एक नई चीज एक अरसे के बाद खुल रही है, तो हम इसको इतनी जल्दी और इतनी तेजी से नहीं करेंगे, इतने बड़े पैमाने पे नहीं करेंगे। ये मैं सारा कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस कमेटी का हिस्सा था जिसमें ये फाइनलाइज हुआ, जो जिसने ये डिजाइन किया था कि इसके क्या कहते हैं TORs बनाए थे, समझ लो कि जिन्होंने ये बनाया था कि इसको महफूज कैसे किया जा सकता है। तो उसमें तो यही था कि हम कोशिश यही कर रहे थे कि इसको महफूज इस तरह बनाएं और ये टेस्ट के तौर पे 6, 7, 8 को बसंत बना के देखें और इसको पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बना के देखें। ये नहीं होगा ये खुल गई है तो अब यहाँ पर आपको गुटियां डोरे नजर आना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए मैंने आपको कह दिया कि 1 से 8 फरवरी तक बेचने की इजाजत है। अच्छा, मैं यहाँ से आपको एक चीज बताता हूँ, नवाज शरीफ साहब का प्लान है दोबारा शहर को वॉल्ड करने का। अंग्रेज ने वॉल, पहले अकबर मुगलों ने वॉल्ड किया था, अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहीं से वॉल तोड़ दी, कहीं से रास्ता बना दिया, उसने थोड़ा वॉल्ड किया, दरवाजे ठीक किए, उसने मोरी को दरवाजे का स्टेटस दिया अंग्रेज ने। उसके बाद नहीं, फिर नवाज शरीफ साहब ने ये फसील बनाई, ये फसील देख रहे हैं आप, ये वाली जो है ये नई बनी हुई फसील। ओके, ये मियां साहब के, ये मियां साहब ने 92 में जब वो थे, 92-93 में, तो ये फसील बनाई थी। ये कश्मीरी गेट से हम इसके करीब जा सकते हैं, इसके हम थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लोगों ने फिर इसके अंदर से रास्ते बना दिए। अब आप इसके अंदर से रास्ते निकले हुए देख रहे हो, ये इलीगल है, ठीक है। ये जो दरमियान से है रास्ता, ये रास्ते नहीं, शटर बनाए हुए लोगों ने। मियां साहब का प्लान भी यही है, जो ये लहर की सूरत में ये देख रहे हैं आप, जी जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड आर्केड एंड पार्किंग फैसिलिटी, ये रिवाइवल ऑफ हेरिटेज विद मॉडर्न फैसिलिटी, ये सारा काम शुरू हो गया। यहाँ पार्किंग प्लाजा बनेगा, या ये पार्क का रिवाइवल होगा। हम इसी पार्क में खेलते थे। ये फसील उन्होंने बनानी शुरू की थी और ये फसील में लोगों ने रास्ते निकाल लिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो सी है ना, उसने तबाही मचाई है यहाँ बहुत ज्यादा। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? होगा ना मियां साहब, वो देखे ना, एक रास्ता और निकाला था किसी ने अभी नया ने, ये फसील बनाई गई थी और ये बड़ी महंगा काम हुआ था। ये जो शुरू हुआ था, ये देख रहे हैं फसील बननी शुरू हुई भी है। तो ये फसील जो सी है, ये बनती जाएगी वहां तक, और ये सारे दरवाजों के इस तरफ तो है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है। ये दूसरी तरफ नहीं थी। ये फसील कई जगहों पे थी, टूट गई, तो ये नई बनाई गई थी। अब तो लाहौर शहर में कहीं पे भी फसील नहीं है, तो अब ये फसील दोबारा बनाई जा रही है। ये सारा प्लान है लहर का जो किया जा रहा है, वो सामने आप उसको देख रहे हैं। ये यहाँ पर और उधर भाटी गेट में भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये चीजें करके मेरे ख्याल से मियां साहब हम जैसे लाहौरियों की दुआएं लेंगे, और ये जो कंस्ट्रक्शन प्लाजा माफिया है, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो उठाई जा रहे हैं, इनसे हमारी जान छुड़वा देंगे। ये जो तजावुजात के खिलाफ है, ये सारा कुछ, ये सब तजावुजात ही हैं। अब तो यहाँ पर एक प्लाजा खड़ा हुआ है, वो फसील के ऊपर खड़ा हुआ है। फसील के ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? अब आपकी अकल में आता है कि फसील पे कंस्ट्रक्शन हो जाए? तो हुई भी है, लोगों ने की भी है। देख लें अब मियां साहब क्या करते हैं इनके साथ, ये तो मियां साहब ही बता सकते हैं। अच्छा बट साहब, आपके सोर्सेज भी होंगे वैसे, चहम गोइयां भी सुन रहे होंगे। इस बार बसंत कौन कौन से सियासतदान आएंगे? सारे ही आएंगे। अच्छा, भरपूर होगी। और मेरे ख्याल से मैं आपके तवस्सुत से बीबी जो है हमारी मोहतरमा CM पंजाब साहब, उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के और सूबे हैं, उन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सबको भी लाहौर में दावत दें। जैसे सुहेल अफरीदी साहब आके गए हैं, अभी तो वो एहतजाजन और वो क्या कहते हैं उसको यार, एहतजाजी मुज़ाहमत के तौर पे, मुज़ाहमती दौरा था, तो उनको इस तरह इनवाइट करें और वो आए और हमारे साथ बसंत मनाएं, सेलिब्रेट करें। मेरे ख्याल से बीबी को उनको इनवाइट करना चाहिए। अच्छा है अगर ये उन तक पहुंच भी जाए। अच्छा बट साहब, हमने ये सुना है कि जो छतें हैं बुक होना शुरू हो गई हैं, 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए की, 20 लाख पे जानी चाहिए। 20 लाख रुपए, 20 लाख पे जानी चाहिए। चाहिए क्यों नहीं चाहिए? यही टाइम है ना, जो पैसा दे सकता है दे और खरीदे। यही तो लोगों का टाइम है पैसा कमाने का। पैसा इसी तरह इवॉल्व करेगा ना भाई। अब एक बेचारा नॉर्मल फैमिली से है, जिसने बसंत को एंजॉय करना, वो किस छत पे जाए? घर की छत पे चला जाए। नहीं, ये तो अंदरून तक है ना, जो बाहर से आ रहा है। वो बाहर भी अपने पूरे लाहौर में है,
डिस्ट्रिक्ट लाहौर में कहीं भी बसंत मना सकते हो। ठीक है, यानी लाहौर में जहाँ भी जी, आप लाहौर बसंत की मना vicinity सकते में, हैं। ये जो लाहौर- अंदरून वाली बात है गलत है। नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक। आप अपने घर में बसंत मना सकते हैं, दिल खोल के मनाए। हाँ, पतंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो भी आप थोड़ी लेके आए, दोबारा रिक्वेस्ट कर दें कि थोड़ी लेके आए, कम लेके आए, थोड़ी देर के लिए मनाए। ये ना करें कि अब अगर खुल गई है तो मैं अब तबाही उतार दूं। और ये साइज भी इन्होंने कर लिए हैं कि इस साइज तक आप ले हाँ, सकते हैं। गुड्डा और पहले डोर वो की गेज। एक तावा, दो तावा, बड़े बड़े पतंग होते थे। हाँ, अब ऐसा कोई बड़े पतंग नहीं होंगे। बड़े गुड्डे, वो जिन होते थे, बड़ी पतंगे होती थी, वो नहीं अब होगा। वैसे वो- आपने सबसे बड़ा पतंग कितना उड़ाया? मैंने 2.5 तावे तक उड़ाया हुआ, हाँ। 2.5 तावा उड़ाया हुआ, अब 1.5 तावे तक की इजाजत है। और हाथ पे, उंगलियों पे कुछ आप लपेटते थे? यार नहीं, वो टेप अगर चीरा आ जाए तो टेप लगा दे, सनी प्लस लगा लेते थे, लेकिन उसके बावजूद गुड्डा आराम से उड़ता था। ये नहीं होता था कि उंगली, अब तो जो डोर है मोटी वाली, उसके लिए तो वो चरखी से उड़ाते हैं, या वो हाथ में बोतल का जी, कैप जी, बांध जी। लेते हैं। हाँ। वो क्या कहते हैं, शीशे का, उससे वो चीरा नहीं आता, लोग उंगल बंदा। तो अब जो डोरें ये वाली मोटी थी, ये तो उंगली काट दें भाई, इसके अंदर शदीद खतरनाक डोरें हैं। बट साहब ये पार्क यार लाहौर शहर के इर्द गिर्द ना सर्कुलर गार्डन है, जहाँ जहाँ गेट है ना उसके बाहर गार्डन भी है। तो हम, मुझे मेरी होश में याद, अभी तो ये बेचारा वीरान हो गया ना, मतलब अभी तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। मैंने अपनी होश में ईद वाले दिन, बल्कि दूसरे दिनों में क्रिकेट खेलते थे हम इसके अंदर, हम पकड़न पकड़ाई खेलते थे। तारा वो होता है, की कहते हैं, तारा लगाते थे ना, की कहते हैं उसको, पिट्ठू गोल गरम नहीं, पिट्ठू गोल गरम नहीं, तारा लगाते थे बॉल का, हाँ। और कैदी खेलते थे। हाँ। तो गेंद जिसको मारते थे वो कैदी हो हाँ, जाता जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस और तरह- फिर उसने दूसरे को पकड़ के दूसरे को मारनी। मारना हाँ। होता था, वो बॉल के साथ खेलते थे, यहीं पे खेलते थे। और इसमें मैंने हर दरख्त पे पींगे पड़ी हुई देखी हैं ईद पे। मुझे याद है बच्चे पींग लेते थे, लोग आते थे पींगे डाल देते थे, बच्चे पींगे लेते थे, यहाँ पर झूले लग जाते थे, यहाँ पर लोग खेल रहे होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, फैमिलियां बैठी होती थी। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ इस पार्क के अंदर। बट साहब बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, आप शहर में आए, और मैं आपके तवज्जुह से दोबारा तमाम जो सीएम्स हैं सूबों के, दूसरे सूबों के, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, हमारे यहाँ पे बसंत मनाएं, हमारे साथ बसंत मनाएं। अब की बार आपके लिए, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि कोई रास्ते बंद थे आपके लिए, शहर आपके लिए हाजिर है, आपका शहर है, आए और आके सेलिब्रेट करें हमारे साथ बसंत। बड़े अरसे बाद हमें ये इवेंट दोबारा मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप सबको आना चाहिए और आके हमारे साथ बसंत मनानी चाहिए। तमाम सियासत और चीज़ों को हटा के आइएगा, आंखों से नफरतों की पट्टी हटा के आइएगा, और अपने अंदर से जो तासुब की एक वो है ना, महक कहूंगा या बू है, उसको निकाल के आइएगा, अच्छी प्यारी खुशबू लगा के आइएगा मोहब्बत की, और आके हमारे साथ पतंगबाजी कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इट्स कलरफुल इवेंट, और मेरे ख्याल से जो लोग हैं उन्होंने ये इस तरह देखा नहीं होगा लाहौर शहर। बिल्कुल तो ऐसे। आके छतों पे चढ़िए हमारे साथ, हमारी छत पे आए और आके बसंत मनाएं। आपको खुली ऑफर है। मुझे लग रहा होगा कि शायद इस प्रोग्राम ने कहीं ना कहीं आपको टाइम मशीन में डाल दिया हो, इस नाज़ुन में टाइम मशीन में डाल दिया हो। जो बातें हमने आज से 2 दहाइयाँ पहले सुनी थी वो दोबारा सच होने जा रही हैं। और ये प्रोग्राम को मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों से सुनता था या हमने किस्सों कहानियों में सुना है, लेकिन जब हम बट साहब की ज़ुबानी सुन रहे थे, यूँ महसूस हो रहा था कि शायद कोई ऐसे बता रहा है जैसे कल की बात है। तो बट साहब आपकी वे ऑफ टॉकिंग और आपने जिस तरह बताया, बड़ा मज़ा आया, और देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू एहतिशाम, मैं आई टेक प्राइड इन दिस कि मैं अंदरून शहर का हूँ, और ये शहर मेरा घर है, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं वॉल सिटी अथॉरिटी जो है लाहौर की, उसका ऑफिशियल एम्बेसडर भी हूँ गुडविल, और मैं इस शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी फ़ख्र की बात नहीं हो सकती कि मैं यहाँ इसकी गलियों में पल के बड़ा हुआ हूँ, यहीं स्कूलों में मेरी तालीम हासिल की है, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं इस शहर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और एहसास की बात नहीं। ये तो हमने भी देखा है कि आपको गली गली लोग मिलते थे और कहते थे बट साहब यू आर आवर प्राउड, नो डाउट आप प्राउड हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।